हाँ जी, कानून कैसे बनाए जाते हैं विधानमंडल और संसद में, क्योंकि यही हमारी व्यवस्थापिका है। केंद्र में संसद और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें बताना है कि विधेयक किस तरह से पेश किए जाते हैं, कौन पेश करता है, कैसे इनका क्या क्या होता है, यही है ना। तो पहले हमें जान लेना है, विधेयक दो तरह के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। विधेयक क्या होता है? विधेयक किसी विषय पर अगर हमें कानून बनाना है, संसद को कानून बनाना होता है, तो कोई संसद का कोई सदस्य साधारण विधेयक के लिए, विधेयक को बिल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या कहते हैं? बिल। तो उसका प्रस्ताव तैयार करते हैं, लिखित, समझ गए। और लोकसभा में या विधानसभा में साधारण विधेयक को या बिल को लोकसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी, किसी में भी कर सकते हैं साधारण विधेयक को। ठीक है, तो विधेयक को क्या पहले जो है लिखित रूप में तैयार किया जाता है और इसका वाचन होता है तीन चरणों में, है ना। किसी भी सांसद ने इसको संसद में पेश किया तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले इसकी जो लिखित कॉपी होती है ना, वो सबको बांटी जाएंगी, जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है, और भारत सरकार का प्रकाशन होता है राजपत्र। कौन सा होता है? राजपत्र। कौन सा होता है? हाँ, राजपत्र में इसे प्रकाशित कराया जाएगा। ठीक है, पहला चरण में ये होता है। दूसरे चरण में जब सब लोग पढ़ लेते हैं, दूसरा वाचन जिसको द्वितीय वाचन कहते हैं, उसमें क्या होता है? इस पर चर्चा होती है ना। सभी लोग मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। संसद में जो भी संसद के सभी सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा के, मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया है पहले, तो लोकसभा के सभी सदस्य इस पर चर्चा करते हैं, कमियां निकालते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, जो भी करना होता है इस पर चर्चा होती है। ठीक है, तीसरे में क्या होता है? तीसरे चरण में हमने बताया कि 3 वाचन होते हैं इसके, तो तीसरे चरण में इसमें कोई संशोधन नहीं होता। दूसरे चरण में संशोधन होता है, ये याद रखने की बात है। तीसरे चरण में या तो इसको स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। आधे से ज्यादा सदस्य अगर इसको सही मानते हैं, ठीक मानते हैं और इस पर अपनी मोहर लगाते हैं, तो ये लोकसभा में पास हो जाता है। ठीक है, आधे से कम करते हैं तो अस्वीकार कर दिया जाता है, इसको सही नहीं माना जाता। ठीक, फिर इसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी यही सब होता है, और अगर राज्यसभा में ये पास हो जाता है तब फिर इसको कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी इसको पढ़ते हैं, है ना। अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो इस पे अपने हस्ताक्षर करते हैं, मोहर लगा देते हैं, और ये जो विधेयक, जो बिल था, अब बन जाता है कानून। क्या बन जाता है? अब कानून बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अगर राष्ट्रपति को ठीक ना लगा तो वो लोकसभा में फिर से भेज सकते हैं, है ना। और फिर से सारी प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा सबने फिर से पास कर दिया तो दूसरी बार में उनको मोहर लगानी ही होती है। ठीक है, कई बार वो दोनों सदनों की बैठक भी बुलाते हैं और फिर खुद से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कानून बनता है। लेकिन धन विधेयक में थोड़ा अलग होता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है और कोई भी उसे ऐसे ही कोई भी सदस्य पेश नहीं कर सकता, वो मंत्रियों द्वारा ही, कोई मंत्री ही उसे पेश कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। ठीक है,
समझ रहे हो? तो इस तरह से आपके कानून बनते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है? इसी तरह से संशोधन भी होता है। इसी तरह से किसी कानून में संशोधन भी, उसका भी इसी सेम प्रोसेस होता है। आपको समझ में आ गया सबको? व्यवस्थापिका का काम पूरा समझ में आ गया? ठीक, अब आगे क्या पढ़ाएंगे? कार्यपाल का। ठीक है।